हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 23 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। हम अपनी HTML के फॉर्म में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को पास कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने फॉर्म में किन किन एट्रीब्यूट्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं फॉर्म एलिमेंट को दूंगा, यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट नज़र आएगा जिसका नाम है एक्शन। आपका जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है उसमें आप अपनी बैकएंड या सर्वर साइड की लैंग्वेज के पाथ को पास करते हैं, जहाँ पर आप अपनी फॉर्म की डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर्म डेटा डॉट php। तो यहाँ पर जो फॉर्म डेटा php की फाइल है, हम अपनी फॉर्म की डेटा को वहाँ पर प्रोसेस करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है मेथड। यहाँ पर हम डेटा की प्रोसेसिंग के मेथड्स को देते हैं। यहाँ पर आप दो मेथड्स को देते हैं, एक का नाम है पोस्ट और दूसरे का नाम है गेट। तो इनको हम आगे देखेंगे जब हम सर्वर साइड लैंग्वेजेस को देखेंगे। तो ये ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे फॉर्म में पास होते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम इनपुट के एट्रीब्यूट्स को देखते हैं। इनपुट में यहाँ पर सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसका नाम है टाइप। टाइप में यहाँ पर हम अपनी फील्ड्स को पास करते हैं, जिनको हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट पास होता है जिसका नाम है वैल्यू। यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू अपने इनपुट की फील्ड को दे सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ फरहान अली, और यहाँ पर हम लेबल भी दे देते हैं। लेबल में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़र नेम। यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं br और यहाँ पर मैं दे देता हूँ बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबमिट। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे फरहान अली लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप अपने टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे यहाँ पर मैंने फरहान अली लिखा है, तो यहाँ पर आप कुछ भी पास कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे लिख देता हूँ हैदर अली। कंट्रोल एस को पेज को सेव किया और यहाँ पर हैदर अली लिखा आ रहा है। वैसे आप अपने वैल्यू एट्रीब्यूट को भी पास कर सकते हैं अपने इनपुट में। के बाद यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट हम देखेंगे जिसका नाम है रीड ओनली। यहाँ पर मैं दो और एट्रीब्यूट्स को पास कर देता हूँ, ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे सिटी, और इस वैल्यू को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ, रीड ओनली को भी हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ कराची। अब जैसे ही मैं हैदर अली को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पर बैक स्पेस को क्लिक करता हूँ, हमारी जो टेक्स्ट है वो यहाँ से नहीं जा रही है, और यहाँ पर कोई और वैल्यू भी इनपुट नहीं हो रही है क्योंकि ये सिर्फ रीड ओनली है। मैं यहाँ पर जैसे इसको कॉपी करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर कट नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी, लेकिन कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अपनी सिटी वाली वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पर बैक स्पेस को क्लिक कर रहा हूँ तो हमारी जो वैल्यू है वो जा रही है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट सब ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई डिलीट और कट के ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, और ये टेक्स्ट डिलीट भी नहीं हो रही, और यहाँ पर कोई और टेक्स्ट भी टाइप या इनपुट नहीं हो रही। तो ये हमारा होता है रीड ओनली एट्रीब्यूट। इसके बाद हम डिसेबल्ड को देख लेते हैं। आप जिस भी इनपुट पर इस एट्रीब्यूट को पास कर देंगे वो डिसेबल्ड होगा। वो जो एलिमेंट आपका शो नहीं होगा, यहाँ पर बस एज अ डिसेबल्ड डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इसमें आप कोई वैल्यू वगैरह पास नहीं करेंगे, बस ये एज अ डमी शो हो रहा होगा। इसके बाद हम साइज़ एट्रीब्यूट को देख लेते हैं। मैं यहाँ पर 50 कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं साइज़ को पास कर देता हूँ और 30 कर देता हूँ। ये आपकी इनपुट फील्ड की साइज़ को डिफ़ाइन करता है या असाइन करता है। यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो 50 हो गई है, और यहाँ पर इसकी जो साइज़ है वो 30 है। तो इस तरीके से आप साइज़ एट्रीब्यूट को भी पास कर सकते हैं अपने इनपुट में। इसके बाद हम मैक्स लेंथ को देख लेते हैं। यहाँ पर पास कर देता हूँ मैक्स लेंथ, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ 5, और यहाँ पर इस वैल्यू एट्रीब्यूट को हटा देते हैं। यहाँ पर साइज़ को भी मैं हटा देता हूँ। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया। यहाँ पर यूज़र नेम पे मैंने मैक्स लेंथ को पास किया है, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड कर जाऊँ। और अब जैसे ही यहाँ पर मैं टाइपिंग स्टार्ट करूँगा, 1 2 3 4 5, अब 6 जैसे ही दूंगा यहाँ पर इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि इसकी जो मैक्स लेंथ है वो है 5। तो इससे ज़्यादा आप इसमें इनपुट नहीं कर सकते। नीचे वाले में आप जितने चाहें मर्जी दे सकते हैं।
लेकिन ऊपर वाले में आप सिर्फ 5 ही पास करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 5 फिक्स कर दी है। इसके अलावा यहाँ पर हम दो और एलिमेंट्स को देख लेते हैं, मिन एंड मैक्स को। यहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। ये नंबर हमारी फील्ड पर काम करता है। मैंने अपने पेज को सेव किया और यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ। अब जैसे ही मैं नंबर्स को यहाँ पर बढ़ाने लगूंगा तो ये 5 से अब नहीं बढ़ रहे हैं। ये देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस में भी नहीं जा रहे हैं और यहाँ पर प्लस में भी 5 तक जा रहे हैं। तो हमारा जो मिन और मैक्स होता है ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे प्लेस होल्डर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट योर नेम और इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट और यहाँ पर भी प्लेस होल्डर को पास कर देते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राइट योर सिटी नेम। यहाँ पर मैं कंट्रोल F5 से इसकी कैशे को भी क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर आपको राइट योर नेम टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है, आपका प्लेस होल्डर है। ये आपके इनपुट फील्ड की प्लेस होल्ड करके रखता है। जैसे यहाँ पर आप टाइप करना शुरू करेंगे ये आपकी जो प्लेस होल्डर है वो गायब हो जाएगी। तो प्लेस होल्डर इस तरीके से काम करता है, आप इसको पास कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और एट्रीब्यूट को देखते हैं जिसका नाम है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड को मैंने अपने यूज़र नेम वाली इनपुट फील्ड पर पास कर दिया है। यहाँ पर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे फरहान अली लिखा है और यहाँ पर सिटी पास कर देता हूँ कराची। मैं इसको सबमिट कर देता हूँ, फाइल नॉट फाउंड। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्म डेटा डॉट PHP पास की है वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसलिए मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ तो हमारी जो फाइल है चली गई है। अब हमारा फॉर्म सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर मैं इसको खाली छोड़कर सिटी को फिल करके जैसे ही यहाँ पर सबमिट में क्लिक करूँगा, यहाँ पर आपको एक टूल टिप नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। इसको अगर फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं होगा, आपको एक एरर देगा। इसके बाद हम जिस एट्रीब्यूट को देखेंगे उसका नाम है स्टेप। हम इसको नंबर इनपुट फील्ड पर पास करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर, यहाँ पर हम स्टेप लिख देते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर ऐसे ही लेबल लगा देते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं नंबर और यहाँ पर ब्रेक भी लगा देते हैं। कंट्रोल S से पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। हमारे जो नंबर्स हैं वो आ गए हैं। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करूँगा तो ये 3 + 3 होता जाएगा, 3 6 9 इस तरीके से। यहाँ पर आ गया 3 फिर 6 फिर 9। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 10। कंट्रोल S से मैंने पेज को सेव किया, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब 10 हो गया, 20 30 40। तो इस तरीके से आप स्टेप को पास कर सकते हैं मल्टीपल स्टेप पर जंप करने के लिए। अब यहाँ पर हम एक और एट्रीब्यूट को देखेंगे जिसका नाम है ऑटो फोकस। मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो हमारे यूज़र नेम वाली इनपुट फील्ड है उस पर यहाँ पर ऑर्डर की लाइन नज़र आ रही होगी, ये ऑटो फोकस है। अब जैसे ही मैं सिटी पर क्लिक करूँगा ये फोकस्ड हो गई है। मैं जैसे ही अपने पेज को यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो हमारी जो यूज़र नेम वाली फील्ड है वो ऑटो फोकस्ड हो जाएगी। ये देखिए अब हमारा जो कर्सर है यहाँ पर इस पर आ गया है क्योंकि ये ऑटो फोकस्ड है।